सर पर अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक डिबेट हो रही है कि भी सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को प्रेम्बल से हटाना चाहिए, तो वो चीज़ तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जो 1973 के बाद के सुनंदा भारती केस में के फैसले के बाद हुआ। देखिए ये इंट्रोड्यूस कब हुआ? प्रियम्बल में इमरजेंसी पीरियड में हुआ। तो एक व्यू ये है, वी मस्ट एक्सेप्ट देयर टू कॉन्ट्रा व्यूज, और होंगी खरीदी। वो कहते हैं क्योंकि इमरजेंसी पीरियड में हुआ इसलिए हटा दीजिए। दूसरी व्यू है कि ये था या नहीं था, इसकी इंट्रोडक्शन से पहले वर वी अनसेक्युलर? नो, नॉट अनसेक्युलर। नो। डिड वी फॉलो अ सोशलिस्ट फिलॉसफी? वी डिड फॉलो अ सोशलिस्ट फिलॉसफी। इनफैक्ट कई बार इकोनॉमिक पॉलिसी का क्रिटिसिज्म ये आता है कि शुरू में सोशलिज्म जरूरत थी, बट कहीं ना कहीं जब अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना started going towards a more capitalistic philosophy, हमको जाना चाहिए था। एक डिबेटेबल पॉइंट है कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये सेकुलरिज्म और सोशलिज्म वाज फॉलो अ पाथ विच हम शुरू से फॉलो करा है। आज के दिन इकोनॉमिक फिलोसफी फर्क है, लेकिन कुछ क्या प्रियम्बल में सोशलिज्म का मेंशन करने से वो फिलॉसफी हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है उस चीज़ का? मैं समटाइम्स समझता हूँ कि ये अननेसेसरी चीज़ें आ जाती हैं। वो है कि नहीं है इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज़ कि जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है, जो हम देश की दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको टैकल कर रहे हैं, तो उसको टैकल करें। उसमें कोई बाधा तो नहीं आ रही, वो हो या ना हो इससे बाधा नहीं आ रही। इसलिए मैं समझता हूँ कभी कभी देखिए वी एज ए नेशन हम हर बात पे डिबेट करते हैं, हमारी हर जने की व्यू होती है। आर्गुमेंट सर, वही तो खूबसूरती है हमारी। इंडियन है, हर चीज पे आर्ग्यू करेगा। और जो आज के दिन वर्चुअल मीडिया है और बाकी चीजें हैं, उसकी वजह से भी एक जो रिजल्ट हुआ है, हर जने की एक ओपिनियन होती है। उसको उस बारे में कुछ पता है नहीं पता है, वो ओपिनियन कहेगा, और कई बार ज्यादा फोर्सफुली कह जाएगा, इस भाषा में भी कह जाएगा जो पसंद नहीं आएगी, जो बड़ी हार्श लगेगी। तो समटाइम्स पीपल आस्क, हम सोशल गैदरिंग में जाते हैं कि भाई ये इसके बारे में क्या व्यू है, दे विल फोर्सफुली आस्क अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ जुडिशरी, एंड मैं कभी चुप हो जाता हूँ कि भाई मैं आपको क्या समझाऊं, आपको समझ नहीं है इस बात की, लेकिन आप इस बात में घुस रहे हो। अब मैं कुछ कहूंगा फिर आप और घुसोगे किसी और बात में, पर्सपेक्टिव का। ये वही हिसाब है जैसे अभी भी एक डायस्पोरा है, अरे यहाँ तो बहुत छुट्टियां होती हैं। जिसने काम करा उससे पूछिए आप, छुट्टी होती है कि नहीं होती है। जजेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोर्ट में चलाना। इट इज द सिस्टम, ओनली सिस्टम विच वर्क्स इन अ ग्लास हाउस। राजनीतिक या ब्यूरोक्रेट ग्लास हाउस में ही काम करता है। जज को 5 घंटे पब्लिक डोमेन में काम करना होता है, बट उस 5 घंटे 5.5 घंटे को चलाने के लिए उसको बाकी दिन तो चाहिए, उसको पूरा इन्वेस्ट तो करना पड़ता है। जजेस 9, 9:30, 10 कभी तक काम, हमारा 10 घंटे से ऊपर का डे होता है। और खासतौर से सुप्रीम कोर्ट में तो संडे तो सबसे बिजी डे होता है, क्योंकि मंडे मिसलेनियस डे होता है। तो वीकेंड इज नॉट ए वीकेंड, आप उसमें ऑर्डर्स करेक्ट करते हैं, बाकी चीजें करते हैं। जो आपको छोटे गैप्स मिलते हैं, सो कॉल्ड हॉलीडेज, उसमें आप वो जो जजमेंट्स, जो छोटी जजमेंट्स बीच में जिसमें लिखाना है लंबा, वो लिखाते हैं। वेकेशन में लोग बड़ी जजमेंट्स को भी खत्म करते हैं। ये जरूर है कुछ रिलैक्सेशन पीरियड भी चाहिए, वो भी जाते हैं। इंटरैक्ट भी करते हैं समटाइम्स इंटरनेशनली विद पीपल, क्योंकि एक थॉट प्रोसेस इवॉल्व करना चाहिए। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ना ही चाहता हूँ कि वो कंपैरिजन हो। यूएस सुप्रीम कोर्ट 100 केसेस डिसाइड करता है करीब साल में। सुप्रीम कोर्ट में हर बेंच के मंडे फ्राइडे में 50 केस से ऊपर लगे होते हैं। तो आप कंपैरिजन कैसे करेंगे? उनको टाइम मिलता है इसलिए कि दे विल थिंक। कंप्यूटर नहीं है, माइंड है। उसको थिंक करने का टाइम होना चाहिए। और जज वही मेरे हिसाब से अच्छा है जो बाकी चीजें भी पढ़े, और एरियाज अदर देन लॉ में भी उसकी रीडिंग की रुचि हो। देन ओनली इट्स अ कंप्लीट जज। दिस इज व्हाट समबडी लाइक फलीन आर्मन, हु आई रिस्पेक्टेड अ लॉट, used to say कि भाई reading is not only restricted to law, you have to evolve as a judge over a period of time. मैंने सिंगापुर में देखा, वहाँ भी यही है। 12-14 केसेस दिन में होते हैं। उसके बाद
उनको गैप मिलता है जजमेंट लिखने के लिए, एक हफ्ता काम करते हैं, एक हफ्ता नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के एक जज मुझे मिले थे, वहाँ मिला तो बोले वो सुप्रीम कोर्ट में थे, तो वो तो ब्रिस्बेन में था, तो मैंने कहा फिर आप कहते हैं मैं रहता मेलबर्न में हूँ, तो मैंने कहा हाउ डज इट वर्क? बोले हम 2 हफ्ते बाहर रहता हूँ और 2 हफ्ते मैं परिवार के पास चला जाता हूँ। अच्छा। तो बोले हम 2 वीक्स वर्क करते हैं, 2 वीक्स हमें मिलते हैं फिर जजमेंट राइटिंग के लिए, बाकी काम करने के लिए। ओके। देन अगेन वी कम बैक। सो इफ वी लुक एट वर्ल्ड, हर इंस्टीट्यूशन हर चीज एक तरीके से काम करती है। जुडिशरी एक पर्टिकुलर तरीके से काम करती है और वो जुडिशरी वाला ही समझ पाता है। वही पोजीशन इंडिया में है। मैंने अपने संग बहुत सारे लॉ क्लर्क्स रखे, लॉ स्टूडेंट्स आते थे, मैं मना नहीं करता था। लास्ट 6 मंथ्स में तो मेरे ख्याल से मेरे पास जगह थी, एक बार 8-10 स्टूडेंट्स बैठते थे। ग्रेट एक पर्पस था उसका। हाँ। पर्पस ये भी नहीं था, शायद मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पाता था, लेकिन एक जो लीगल प्रोफेशन में लोग जा रहे हैं वो आके देखेंगे हम काम कैसे करते हैं। हाँ। आपको उधर से दिखता है, आप इधर से भी तो देखिए ना। तो इन अ वे दे वुड बी एम्बेसडर्स टू सी एंड टेल अदर पीपल हाउ अ जज वर्क्स, व्हाट इज द टाइमिंग। तो ये बड़ा आसान है कहना कि आपकी तो छुट्टियां होती रहती हैं, हमारे उसमें छुट्टियां नहीं होती। एक पब्लिक ओपिनियन बन जाता है ना कि भाई डिपेंडेंसी ऑफ केसेस इतने हैं, हम कर रहे हैं, इसीलिए एरियाज बढ़ रहे हैं। हाँ। एरियाज इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं, एरियाज बढ़ रहे हैं इसलिए कि आपके पास इनफ जजेस नहीं है। आप जजेस अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। हाँ, ठीक। जिनको अपॉइंट करते हैं उनको अपॉइंटमेंट आती नहीं है, वो एक चीज है। दूसरी सवाल ये उठता है कि भाई आप इतनी वॉल्यूम ऑफ लिटिगेशन किसी देश में नहीं होती है, आबादी का सवाल है। ऑल्सो कितनी लिटिगेशन कोर्ट से एक्सपेक्टेड है खत्म करनी। सिविल राइट कंट्रीज अलग हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज अलग हैं। मोस्ट प्लेसेस में एडीआर, ऑल्टरनेटिव मेथड्स वगैरह यूज करके उसका एक प्रेशर कम करा गया है। जैसे एक बाईपास हार्ट को करते हैं, दिस इज अ मेथड ऑफ बाईपासिंग इट। हर चीज कोर्ट में न जाए। फिर सरकार हिंदुस्तान में द बिगेस्ट लिटिगेंट, पब्लिक सेक्टर एंड कोर्ट्स में आप ये देखिए कि 50% ज्यादा सरकार की लिटिगेशन होती है। तो और कंट्रीज में ये नहीं है। अगर आप ऑल इंडियन रिपोर्ट उठाएंगे, कितने सिटी सिविल बरो या सिटी काउंसिल के खिलाफ केसेस होंगे। हर हाई कोर्ट में 2-3 जज तो सिर्फ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी पब्लिक बॉडीज के संग बैठते हैं। तो सर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ इट? सी, सरकार मस्ट डिसाइड कि कौन सा केस आगे ले जाना है या कितना ले जाना है। प्रॉब्लम क्या है, सरकारी अफसर समझते हैं कि वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। और ये नहीं है कि वो बिना रीजन की जिम्मेदारी नहीं लेना पाते, वो कहते कोर्ट से करा लीजिए। उनको कहीं ना कहीं डर ये लगता है कि जी पता नहीं 10 साल बाद मेरी सीबीआई हो जाए, कुछ और हो जाए, तो मैं जिम्मेवारी नहीं लूंगा, कोर्ट से आप करा के लिए। वो पॉइंट खत्म भी हो जाता है तो कोर्ट में ही जाके कराइए। कई बार हमने सजेस्ट करा है डिफरेंट बॉडीज को कि आपके यहाँ एक कोई इंडिपेंडेंट कमेटी होनी चाहिए विच डिसाइड्स कि इस केस को कंटेस्ट करना है कि नहीं, आगे ले जाना है कि नहीं। इतनी वॉल्यूम ऑफ लिटिगेशन सरकार की तरफ से अच्छी नहीं है। आप एक सुप्रीम कोर्ट देख लीजिए, वन ऑफ द लार्जेस्ट एरियाज ऑफ लिटिगेशन सर्विस डिस्प्यूट है। सर्विस डिस्प्यूट क्या है? गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज विज़-अ-वी द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय डिस्प्यूट है। कहाँ पर इतना ऐसा होता है? सो कोई डिससेटिस्फैक्शन लेवल्स हैं इन द प्रोसेस वेयर बाय रिड्रेसल नहीं मिल रहा है, तो वो कोर्ट में आते रहते हैं। फिर आप देखिए तो सही आपका कितना सक्सेस रेट है। फॉर एग्जाम्पल टैक्स वालों ने कुछ मॉडिफाई करा है, अब वो लेकिन वॉल्यूम पे करा है। आई रिमेंबर हाई कोर्ट में मैंने तब सीबीडीटी चेयरमैन से बात करी थी कि जी जब मैं टैक्स मैटर्स देख रहा था कि आपका सक्सेस रेट तो मैं समझता हूँ मेरे आगे हाई कोर्ट लेवल में भी 10% भी नहीं है। तो आप लोग आते किस लिए हैं यहाँ पर? मैंने कहा चलिए आप समझते हैं कि मैं ज़्यादा लिबरल हूँ तो दूसरे जज का देख लीजिए, किसी का 15% से ज़्यादा, किसी का नहीं। जो जजेस परसीव होते हैं कि भाई दे टेक मोर कंजर्वेटिव व्यू। तो एक रूटीन में जो चीजें हैं ना, वो एक प्रॉब्लम है। आई ऑल्सो बिलीव वन ऑफ द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम इज हम लोग बहुत ज्यादा टीयर्स ऑफ स्क्रूटनी देते हैं। एक केस में 2 टीयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशियल स्क्रूटनी इज इनफ। रेवेन्यू केसेस सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं जहां वो 6th-7th टीयर ऑफ स्क्रूटनी होती है। तो ऐसे तो अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कोई कोर्ट होगा तो बहुत सारे ऑर्डर बदल जाएंगे। अगर कल को आप कहेंगे सब चीज राष्ट्रपति के पास जानी है तो भी बदल जाएगा। तो एक सर्टेनिटी भी होनी चाहिए एक लॉ की इंटरप्रिटेशन में। 2 इंडिपेंडेंट बॉडीज ने देख लिया, अच्छा बुरा आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई परफेक्शन नहीं है सिस्टम।